नमस्ते। मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक और नया भर्ती विज्ञापन लेके आ गया हूं। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना, साथ ही में पास से बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फर्स्ट जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ARIES के अंतर्गत रिलीज किया गया है, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। DST स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मनोरा पीक, नैनीताल, उत्तराखंड के अंतर्गत आपका ये पद जारी किए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। फॉलोइंग पोस्ट जहां पर आपके पद रखे गए हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपका मैक्सिमम एज अगर 27 ईयर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 जारी किए गए हैं। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, SC के लिए एक पद रखा गया है, OBC के लिए एक पद रखा गया है। लेवल 5 पे मैट्रिक्स रखा गया है 29,200 से लेके 92,300 तक आपका एमोल्यूमेंट रहेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए भी पद जारी किए गए। नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं इसमें। EWS कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हैं 2 पद जारी किए गए। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 2 पद जारी किए गए हैं। लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स रखा गया है, जिसमें 25,500 से लेके 81,100 रुपये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए भी आपका 3 पद जारी किया गया है। 27 ईयर आपकी अगर एज है। अनरिजर्व के अंतर्गत 2 पद हैं, SC के अंतर्गत 1 पद है। लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 रुपये प्रोवाइड करवाया जाएगा। पर्सनल असिस्टेंट PA के अंतर्गत भी पद जारी किए गए हैं। लेवल 6 की आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपका एज अगर 30 ईयर के अंतर्गत आता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक पद जारी किया गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए भी पद जारी किए गए हैं। लेवल फर्स्ट का पे मैट्रिक्स रहेगा, जहां पर आपका 18,000 से लेके 56,900 रुपये प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपका एज अगर 25 ईयर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 1 पोस्ट है फॉर ST कैंडिडेट के लिए, एक पद जारी किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए है, टेक्निकल के लिए। लेवल फर्स्ट का आपका पे मैट्रिक्स रखा गया है। 18,000 से लेके 56,900 रुपये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपके मिनिमम एज 20 मैक्सिमम एज 25 ईयर है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम एज की जानकारी दिया गया है। मैक्सिमम एज अगर आपको 25 ईयर है देन आप एलिजिबल हैं। 4 पद जारी किया गया। OBC के लिए 1 पद है एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पद जारी किए गए हैं। जूनियर ऑफिसर के लिए भी 30, इसमें आप मैक्सिमम एज बताई गई 30 ईयर है। ठीक है, मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर है जूनियर ऑफिसर के लिए, तो आप 1 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखा गया है, कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। कंसोलिडेट पे मैट्रिक्स आपका 35,400 बेसिक रहेगा प्लस DA एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इसके लिए 1 पद जारी किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी दिया गया है, द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट कैन डाउनलोड द डिटेल नोटिफिकेशन मेंशनिंग ऑल द डिटेल रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मे सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली and by clicking the tab apply now application other than online mode shall not be accepted. The last date of submission of online application 28 फरवरी 2023 रखी गई है and please refer to the institute website। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया है। द कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट रेगुलरली अवर ऑफिशियल वेबसाइट एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड चेंजेस कॉरिजेंडम नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अब काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को क्वेश्चन आएंगे कि किस तरीके से आवेदन करना है। पहले क्लियर कर दूं कि ये जो न्यूज सोर्स है अभी अपडेट होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 4 से लेके 10 फरवरी 2023 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज का नोटिफिकेशन में अपडेट कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसकी लिंक प्रदर्शित कर दी जाएगी। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इस संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन अभी हालांकि रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। आपको आगे इस संबंध में नोटिफाइड किया जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया केंद्रीय विद्यालय खटीमा के अंतर्गत। ऑफिशियल वेबसाइट व ईमेल आईडी की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। इंटरव्यू नोटिफिकेशन के संबंध में जानकारी दिया गया है कि केंद्रीय विद्यालय खटीमा में आपका पूर्णतः अंशकालिक यानी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर एकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए TGT प्राथमिक शिक्षक, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए पैनल बनाने हेतु आवेदन पत्र इसमें आमंत्रित किए गए हैं। विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.khatima.kvs.ac.in पर आवेदन पत्र दिनांक आप 1 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक उपलब्ध है। आवेदन पत्र आप केवल ईमेल के माध्यम से जमा कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 रखी गई है। शाम 3 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। जब आप अपना मेल करेंगे, मेल में बायोडाटा वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको उनकी जो सूची है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और इसमें बताया गया है सूची विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट 28
फरवरी 2023 को प्रकाशित की जाएगी, जिसमें कि चयनित अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु 15 मार्च 2023 को प्राथमिक शिक्षक, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक पदों के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो 15 मार्च 2023 को वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे और 17 मार्च 2023 को टीजीटी समस्त विषय योग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर को प्रातः 9 बजे विद्यालय पहुंचकर पारिश्रमिक पद और विषय, अगर आपका विषय शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप इसके अन्य दिशा निर्देश ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आवश्यकता नोटिफिकेशन जारी किया गया संविदा शिक्षक के बारे में, इसमें जानकारी दिया गया। अगर हम बात करें इसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय रखे गए हैं। टीजीटी शिक्षक के लिए विषय की जानकारी दिया गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने करा है किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इन एग्रीगेट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। और अदरवाइज आपके पास बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, कंसर्न कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर 4। जैसे आपका टीजीटी संस्कृत के लिए है तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर, एंड टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर, एंड टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर, एंड टीजीटी सोशल स्टडी के लिए है तो एनी टू ऑफ फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट इज अदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। फॉर टीजीटी मैथ्स के लिए है तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। फॉर टीजीटी साइंस के लिए तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। आपका सीटेट सेकंड एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रखी गई है। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए भी जानकारी दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट और ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स विद बीएड, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीटीसी अगर जेबीटी और डीएलएड, बीएलएड व समकक्ष और बीएड अगर आपने करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट लेवल फर्स्ट का एग्जामिनेशन पास करा है देन आप एलिजिबल हैं। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम डिजायरेबल रखा गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नर्स के लिए भी जानकारी दिया गया, डिप्लोमा इन नर्सिंग है तो आप आवेदन कर सकते हैं। योग शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन है इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर डिप्लोमा है, ट्रेनिंग इन योगा एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत देन आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी जानकारी दिया गया है स्क्रीन पर, बीई बीटेक करा है या फिर बीसीएमएससी कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत करा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए भी पद जारी किए गए हैं और इसके अंतर्गत यहाँ पर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया है। इसके लिए विशेष पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें इसके आवेदन पत्र प्रारूप संबंधित। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट अगर केवीएस खटीमा के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करके मेल कर सकते हैं, अपना बायोडाटा एंड अपना एप्लीकेशन फॉर्म। अगला नोटिफिकेशन आपका केंद्रीय विद्यालय एनएचपीसी बनबसा के लिए रिलीज किया गया है। जिला चंपावत के अंतर्गत जो आता है साक्षात्कार हेतु सूचना जारी किया गया है। केंद्रीय विद्यालय एनएचपीसी बनबसा में पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधन आधार पर सत्र 2023-2024 के लिए पीजीटी, टीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच और आपका कला शिक्षक, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक और स्पेशल एजुकेटर के लिए पद जारी किए गए। वो काउंसलर पदों के लिए इसमें पैनल गठन किया जाना है, इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.number2banbasa.kbs.ac.in पर आप आवेदन पत्र 1 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक उपलब्ध हैं। आप इसके लिए आवेदन केवल ईमेल के माध्यम से जमा कर सकते हैं और अंतिम तिथि इसके लिए बताई गई है 12 फरवरी 2023 है। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है 16 फरवरी 2023 को अपराह्न को विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु 21 फरवरी 2023 को 9 बजे विद्यालय पहुंचेंगे। साक्षात्कार हेतु आने जाने इत्यादि का व्यय अभ्यर्थी का स्वयं वहन करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है पीजीटी शिक्षक के लिए, टीजीटी शिक्षक के लिए, पीआरटी व स्पेशल एजुकेटर के लिए, ठीक है, जो कि मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया है। नर्स हो गया, आपका काउंसलर हो गया, व अन्य पद हैं जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है केवीएस के अंतर्गत। केंद्रीय विद्यालय एनएचपीसी बनबसा के अंतर्गत आपका आवेदन फॉर्म इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन व फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अपलोडेड है। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर ज्वाइन करें। तमाम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जितने सारे महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन, आपका सरकारी हो गया, गैर सरकारी हो गया, वो जितनी सारी सेंट्रल वैकेंसी हर एक भर्ती विज्ञापन के पीडीएफ आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे।
So guys, that's it in this video. If you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future video. And even let me in the comments below if you want to watch more such video. I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care, and thank you for watching this video. Stay tuned and stay connected, and always keeping that smile in your face. Thank you.